हमारे साथ शाहनवाज जी हैं जो कि मुजफ्फरपुर में रहते हैं और कारोबारी हैं अघोरिया बाज़ार इलाके में ना। किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारा फुटवेयर का बिजनेस है। फुटवेयर का बिजनेस। क्या लगता है जो माहौल बन रहा है चुनाव का धीरे धीरे, जी, कैसी लहर किस तरफ जाके लहर थमने वाली है? देखिए कोई लहर नहीं है, चाहे कोई आ जाए, चाहे वो एमआई आ जाए, एमआईएम आ जाए, जनसुराज आ जाए या और भी कोई दीगर पार्टी आती है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुजफ्फरपुर के अंदर, मुझे लगता है। शहर में? जी, मुजफ्फरपुर शहर में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चुनाव जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। पिछली बार तो बहुत ही करीबी मुकाबले में हार हुई। देखिए हार और जीत है ना, ये एक मतलब दो पहलू हैं। जब मैच होता है तो कोई एक टीम जीतती है, कोई एक टीम हारती है। मुस्लिम अगर वोटर्स की बात करूं मैं तो मुजफ्फरपुर में किस तरफ वोट जाता है, किस दिशा में जाता रहा है? अभी तक माना जाता है कि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को ज़्यादा वोट जाते हैं। यहाँ कुछ समीकरण अलग हैं क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये एक माहौल बनाया जाता है। ये कौन बनाते हैं? नेता उन पार्टी? और कौन बनाएगा? यहाँ पे एक माहौल बनाया जाता है, मुस्लिम को दिखाया जाता है कि आप, मुस्लिमों को डराया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो आपका नरसंहार हो जाएगा। ये एक डर का माहौल बनाया जाता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से छिटक जाए, जबकि हकीकत में वास्तविकता से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। आप देख लीजिए, जब विकास होता है तो वो देख के नहीं होता है कि वो राम है या रहीम है, वो हिंदू है या मुस्लिम है। जब कोई फंड आता है तो वो सब के लिए आता है, वो ये नहीं आता है। ये अघोरिया बाज़ार का मुख्य सड़क है, जब आप चलेंगे, जब इसका काम होगा तो इस पर हिंदू भी चलेगा, मुस्लिम भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम चलेगा और हिंदू नहीं चलेगा, या हिंदू चलेगा क्रिश्चियन नहीं चलेगा। विकास होता है सबके लिए होता है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति, जो मेरा अनुभव है अलग अलग, राजनीति परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है। और परसेप्शन ये रहा है कि बीजेपी के समर्थक पारंपरिक तौर पर मुस्लिम समाज बहुत कम रहा है वोटर, कई नेता भी रहे हैं, लेकिन उस लिहाज से वोट नहीं मिलता रहा है, ऐसा बीजेपी के कई लोग भी कहते हैं। जब ज़मीन पे मैं उतरा हूँ यहाँ मुजफ्फरपुर में, तो जो बातें सामने आ रही कुछ अलग आ रही हैं, इसीलिए मैं बार बार ये बात पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप अपनी जगह पर 100% सत्य बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बड़गलाया जाता है, मुसलमानों को डराया जाता है। डरा करके और किसी तरह से वोट हासिल करने की राजनीति होती है कि किसी तरह से भी मुस्लिम को डरा दिया जाए। हम अघोरिया बाज़ार में हैं और यहाँ पे सब लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं। अब एक चुनाव के टाइम में कोई एक ऐसा माहौल पैदा कर देगा, कोई भी पार्टी पैदा कर देगी कि हाँ भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव में आएगी तो मुस्लिमों का नरसंहार हो जाएगा या खतरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक अपना अनुभव बताता हूँ आपको। आज मैंने सराय रंजन क्षेत्र में, आज के ही दिन, आज मैंने मुसरी घरारी में और आज मैंने उजियारपुर में 3 जगहों पर अलग अलग मुस्लिम युवकों को मैंने बात करने के लिए रोका। मैंने कहा क्या आप बात करेंगे? उन्होंने कहा क्या हमें बात करना, हमारी बात का कई अलग अलग मतलब निकाला जाता, राजनीति पे हम कोई बात नहीं करेंगे। ऐसे करके बचते क्यों हैं लोग आखिर? आप जैसे खुल के बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो बातें कही जाती हैं हमेशा वो सच नहीं होती, राजनीति उसके पीछे होती है, तो ऐसी स्थिति क्यों आती है? अमूमन आपको लगता है कि ज़्यादातर मुस्लिम युवा खुलकर राजनीति पर बोलने से बचते हैं आज के दौर में? नहीं, हम भी मुस्लिम युवा हैं और आप, इसलिए मैं आपसे ये सवाल मैं आपको डायरेक्ट सवाल बोल रहा हूँ। हो सकता है कि जिनसे आपने सवाल किया हो किसी पार्टी विशेष से होंगे, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ। मेरा आप पता कर लीजिए कि मैं किसी भी पार्टी से किसी भी बिलोंग नहीं करता। मैं बताऊं उनके बारे में नहीं सकता क्योंकि मैंने जानकारी मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा किसी पार्टी विशेष से नहीं। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर से निश्चित तौर पर चुनाव जीतेगी और एक अच्छे कैंडिडेट, मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ कि रंजन कुमार यहाँ से एक अच्छे कैंडिडेट है। निश्चित तौर पे अगर उनको टिकट मिलता है तो हर हाल में चुनाव आप रंजन शाही जी के समर्थक तो नहीं? कई लोग, इसलिए मेरा काम है पूछना। बिल्कुल, मेरा काम है पूछना है तो मेरा काम बताना है। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत रिलेशन नहीं है। क्या वजह है बीजेपी के एक नेता को आप चाहते हैं कि वो विधायक बने? देखिए छवि सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो इंसान की जो छवि होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब मैं तो आपको भी निमंत्रण देता हूं कि आप भी एक बार उनसे जाके मिलिए, आप उनके फ़ैन हो जाएंगे, आप उनके फ़ैन हो जाएंगे। हो सकता है कि मेरे बाद आप ही बोलें कि हाँ रंजन कुमार अगर यहाँ से टिकट मिलता है मुजफ्फरपुर से तो वो निकल जाएंगे। वो छवि है, वो उनके अंदर वो क्वालिटी है, तो इस क्वालिटी को। अब मैं दूसरा सवाल करता हूँ। ओवैसी साहब घूम रहे हैं बिहार में लगातार, मैं राय जानना चाहता हूँ। घूम रहे हैं, राहुल गांधी लगातार घूम रहे हैं अलग अलग इलाकों में। दरभंगा में पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई, वो एक मुस्लिम युवक था, और वो मुस्लिम युवक था, इस पहचान को इस कदर उभारा गया कि लगा जैसे कि एक समुदाय विशेष शायद कुछ नफरत की भाव रखता हो। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो राजनीति कहीं ना कहीं आँच होती है उसके पीछे। आपको क्या लगता है, जो विपक्ष के तमाम नेता ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज के साथ बहुत ही प्रताड़ना हुई है ऐसे शासन में, आपको लगता है कि उन बातों के पीछे क्या होता है?
देखिए, हम आपको फिर बता रहे हैं कि जो भी बात आप बता रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये एक माहौल बनाया जाता है निश्चित रूप से। और ओवैसी साहब का दाल नहीं गलने वाला है, ओवैसी साहब का दाल नहीं गलने वाला है। यहाँ पे मुजफ्फरपुर के अंदर तो कम से कम किसी का भी दाल नहीं गलने वाला। हैदराबाद बिरयानी देखिए, अब हैदराबाद के वो हैं, वो लोग पसंद करते हैं, इसलिए मैं पूछ नहीं, रहा हूँ। वो तो हैदराबाद के, हम तो मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप हमसे मुजफ्फरपुर की बात कीजिएगा, हम मुजफ्फरपुर मैं की ये बताएंगे। पूछा था हैदराबादी बिरयानी लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, अगर नहीं। बांटी जाएगी नहीं, मुजफ्फरपुर में तो फिर पसंद नहीं आएगा। राजनीतिक तौर। हाँ, राजनीतिक तौर पर अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से मुजफ्फरपुर की अभी स्थिति क्या है? बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत पहले क्या था, अभी क्या है? क्या कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, जब वाकई? से यहाँ पे सरकार रही है, जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार रही, देखिए क्राइम का बढ़ना और घटना ये अक्सर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये हमेशा कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट में देख लीजिए कि बिल्कुल शून्य हो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई तरह की बात नहीं है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक एक चल रहा है। दूसरा पहलू, जी। तेजस्वी और प्रशांत किशोर में अच्छी बातें आपको क्या लगती हैं? सब में अच्छापन होता है, ये मैं जाना, मैं किसी एक व्यक्ति की बात, सबके बारे में पूछ रहा हूँ। तेजस्वी और प्रशांत किशोर के तेजस्वी के बारे में बताइए पहले। बारे में। युवा नेता है, अच्छे नेता है, नो डाउट। और शैली बोलने की, राजनीति में वो चाचा कहते हैं नीतीश कुमार को, जो कि बीजेपी के गठबंधन के मुखिया हैं। निश्चित तौर पे आपको लगता है कि राजनीति अब परिपक्वता की तरफ बढ़ रही है? कोई भी जो नेता होता है वो इस तरह की बातें नहीं कर रहा है, पहले के दौर से सबक लेते हो। कुछ नेताओं ने ऐसी बातें हल्की फुल्के अंदाज में किया करते थे, तो शायद उससे सबक लिया गया, नई पीढ़ी के नेताओं ने लिया है। देखिए, निश्चित तौर पे हर जगह आदमी को अपने ज़ुबान पे कंट्रोल करके बोलना सबको। चाहिए, सबको बोलना चाहिए। राजनीति बिल्कुल अच्छी माहौल में होना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हुए होना चाहिए। एक चीज़ और, राजनीतिक जो ख्वाब दिखाया जा रहा है कि अगर आप छठ में घर आते हैं, छुट्टी में, अलग अलग पर्व त्यौहार में जो कोई भी आएगा, उन सारे बच्चों के रोजगार का हम इंतजाम कर देंगे, है मुमकिन ये आपको लगता है? अच्छी बात है, अगर मन से कोई चीज़ चाहा जाए तो पूरा हो जाता है। तो आपको लगता है प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं, अगर कोशिश की जाए तो मैं मुमकिन? प्रशांत किशोर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कह वही रहे हैं, इसलिए मैं ये वही बात- रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर कोई भी अगर इस तरह का पहल करता है तो अच्छी बात है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, लगातार बता रहे हैं शाहनवाज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद आरिफ। क्या लगता है आरिफ भाई, क्या होगा मुजफ्फरपुर में? इस बार फिर बीजेपी ही जीतेंगे। पिछली बार तो बहुत करीबी मुकाबले में हार हो गई थी। हाँ, तो काम वाम अच्छा नहीं हुआ इसलिए हार गए थे। अमूमन ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय पारंपरिक तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक भी ऐसी बातें करते हैं कि बीजेपी को लेके मतलब बहुत उनको लगता है ऐसा है कि बीजेपी हमारा भला नहीं करती। आपको ऐसी उम्मीद है? जो स्थिति आप देख रहे हैं, तो एक विश्लेषक के नाते आप बता रहे हैं। नीतीश कुमार तो बहुत मुस्लिम के लिए काम कर रहे हैं और योजना भी बहुत आ रहा है, बिजली भी फ्री हुआ है, तो लोग नीतीश कुमार को देख के लोग वोट दे रहे हैं। तो अगर नीतीश गठबंधन के तहत बीजेपी को यहाँ से टिकट मिलता है तो बीजेपी को वोट जाएगा? हाँ, बीजेपी को वोट जाएगा। कितने बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय का वोट? मुजफ्फरपुर तो एक बड़ा शहर है और खासी आबादी है। अच्छा। आपको लगता है कि मुस्लिम वोट बटेगा कई धड़ों में इस बार? जी। प्रशांत किशोर एक तरफ, जी। ओवैसी जी लगातार घूम रहे हैं, कांग्रेस और जी। गठबंधन है आरजेडी का, क्या कैसे बटेगा वोट, किस पैमाने पर? सब लोग को मिलेगा कुछ ना कुछ, लेकिन भाजपा को भी मिलेगा। भाजपा को भी मिलेगा।